आज मैं बात करूंगा हाइट के बारे में, जिसे हिंदी में आप लंबाई भी कह सकते हैं और एक आम बातचीत की भाषा में उसे एक कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास हाइट नहीं है तो मतलब मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, बहुत लोग समझते हैं कि अगर आपके पास हाइट नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। इसलिए मैं इसको एक सीधी भाषा में, आसान भाषा में कॉन्फिडेंस कह सकता हूँ। तो आज हमारा टॉपिक ही है हाइट, लंबाई या कॉन्फिडेंस। अब जिसके पास हाइट नहीं है तो क्या वो कुछ नहीं है? लेकिन फिर भी उनके अंदर भी चाहत है कि मेरे पास हाइट हो। तो अगर हाइट नहीं है या अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, अगर आप बढ़ भी गए हैं तो उतने नहीं है जितने आपको होना चाहिए था। एक एवरेज होता है 5.10। इंडिया में एक एवरेज हाइट है 5.10, 5 फुट 10 इंच, जो लगभग होता है एवरेज मेंस में। गर्ल्स में होता है 5.45, इतना ही होता है। अगर आप उसका नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या कारण है, क्या फैक्टर है उसके, और क्या करें कि हमारा 2 से 3 इंच 4 इंच तो बढ़ ही जाए। 2-3-4 इंच बढ़ जाए तो बहुत है हमारे लिए, उतना तो बढ़ जाए। तो क्या करें क्या ना करें, आज मैं सब बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, हाइट। देखिए, इसके पहले तो फैक्टर आपको बता दूँ क्या क्या फैक्टर हैं हमारे हाइट बढ़ने के, क्या क्या फैक्टर होते हैं। आपका फर्स्ट है डाइट, आपका कैसा खान पान है। सबसे मेन देखिए, हर चीज़ में मेन होता है डाइट या वाटर। अगर आप सही से आपका खान पान नहीं है तो आप हाइट में भी एक पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। अगर आपका खान पान सही नहीं होगा, जो भी मिलता है खा लेते हैं, जो पोषण आपको शरीर को चाहिए वो आप नहीं ले रहे हैं तो उसका कुछ तो कमी होगा। तो उसकी कभी कभी होता है बहुत लोगों में, उसके हाइट में प्रभाव पड़ जाता है। तो अगर आपका डाइट नहीं सही है तो आपका हाइट में भी कुछ असर पड़ेगा डाइट का। सेकेंड हमारा क्या है, स्लीप। अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं जितना आपके शरीर को चाहिए, अगर आप उतना नींद नहीं ले रहे हैं तो आपको एक नहीं कई बीमारी हो सकती है, जिनमें एक ये भी आता है। अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो उसका कारण एक ये भी है कि अगर आप सही से नींद नहीं ले रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे 5 घंटे अगर नींद ले रहे हैं तो उतना नहीं है जितना आपके शरीर को चाहिए। तो अगर आप नींद सही नहीं ले रहे हैं तो वो भी एक फैक्टर है आपकी हाइट में। नेक्स्ट आपका क्या है, एक्टिव एंड हैविंग गुड पोस्चर। अगर जो एक्टिव रहते हैं, मतलब एक्टिव का मतलब जो खेल वेल में रहते हैं, दौड़ भाग में रहते हैं, सारे क्रियाकलापों में रहते हैं, तो उनकी हाइट भी एक बढ़िया हाइट होती है। गुड पोस्चर, बैठक आपका कैसा है, बैठने का ढंग कैसा है, कैसे बैठते हैं, वो भी एक फैक्टर रखता है आपके हाइट में। नेक्स्ट आपका क्या है, जेनेटिक। देखिए, जेनेटिक में होता क्या है, 60 to 80%, 60 to 80% आपका डिपेंड है हाइट किस पर, जेनेटिक। जेनेटिक मतलब जो वंशानुगत कह सकते हैं, जैसे विरासत कह सकते हैं। अगर आपके माता पिता की हाइट अगर छोटी है तो 60 to 80% चांस है कि आपकी भी होगी। अगर आपके माता पिता की हाइट लंबी है तो 60 to 80% चांस होगा कि आपकी भी हाइट लंबी होगी। अगर आपके माता पिता की हाइट एवरेज है तो 60 to 80% चांस होगा कि आपकी हाइट भी एवरेज होगी। नेक्स्ट आपका क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब जैसे कौन कौन हो गए, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। आपका न्यूट्रिशन कैसा है, जैसे खान पान तो एक अलग होगी, खान पान में आप क्या क्या लेते हैं, आप बहुत बढ़िया खाते हैं, लेकिन उसमें आपको जो शरीर आपको चाहिए वो आप दे रहे हैं कि नहीं, वो भी एक मायने रखता है आपके हाइट में। फिर एक्सरसाइज कैसा आपका रहता है, व्यायाम वाला आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो क्या कुछ करते भी हैं, वो भी एक फैक्टर है आपके हाइट के लिए। नेक्स्ट आपका क्या है, लॉन्ग बोन्स। देखिए, कई हद तक आपके हाइट डिपेंड करते हैं लॉन्ग बोन्स पर, जैसे पैर की हो गई और हाथ की हो गई, स्पाइन की हो गई। ये देखिए सभी उस पर डिपेंड करते हैं। क्यों, क्या होता है, जब आप प्यूबर्टी मतलब किशोरावस्था में होते हैं तो आपकी हाइट ज़्यादा बढ़ती है। ऐसा गर्ल्स में ज़्यादा होता है, टीन एज में गर्ल्स की हाइट ज़्यादा बढ़ती है। अभी मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए, ये मैंने बनाया लॉन्ग बोन्स, ये एक हड्डी है। अब देखिए, ये हड्डी के दोनों तरफ लास्ट में कोने पे एक होता है एपिफिशियल प्लेट, जो होता है सॉफ्ट। कब होता है सॉफ्ट, जब आप प्यूबर्टी में होते हैं, स्टार्टिंग के होते हैं, सॉफ्ट होता है। अब जब तक ये सॉफ्ट होता है, जिसे आप बोलते हैं एपिफिसिस, जब ये सॉफ्ट होगा आपकी हाइट बढ़ती रहेगी। जब आप प्यूबर्टी हिट्स कर लेंगे तो आपकी हाइट जो बढ़ना रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, जब तक ये हार्ड हो जाता है। जब तक ये सॉफ्ट रहेगा तब तक आपकी हाइट बढ़ेगी, लेकिन जब ये हार्ड हो जाता है तो आपकी हाइट जो होती है बढ़ना बंद हो जाती है। लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसे चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप 1 से 2 इंच या मैक्सिमम 4 इंच 3-4 इंच बढ़ा सकते हैं अपनी हाइट। इतना ही बढ़ जाए हमारे लिए बहुत है। अब देखिए, अब मैंने आपको ये बताया, आपको कोई चीज़ और बता दूँ। देखिए, जो लड़कों में होता क्या है,
पहली बात तो मैं आप सबकी हाइट का एक मेन फैक्टर और बता दूं। देखिए आपका एक साल मतलब बचपन से फर्स्ट ईयर से लेके जब तक आप प्यूबर्टी हिट्स ना कर लें, आपकी एज आपका मतलब सॉरी हाइट एक साल में 2 से 4 इंच 2 से 4 इंच बढ़ता है, एक साल में 2 से 4 इंच बढ़ता है। लेकिन हालांकि सबकी जो हाइट होती है उनका बढ़ने का रफ्तार अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, उसी तरह उनके बढ़ने का रफ्तार भी अलग होता है, पेश वो भी अलग होता है। तो किसी का 4 बढ़ता है, किसी का 3, किसी का 2, किसी का 1, ऐसे बढ़ता है। लेकिन जब आप प्यूबर्टी हिट्स कर लेते हैं तो आप लड़कों में क्या होता है, ज़्यादातर प्यूबर्टी जब वो हिट्स कर लेते हैं तो उनकी हाइट ज़्यादा बढ़ती है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, मतलब जब 13-14 साल के हो जाते हैं उसके बाद आप देखते हैं कि आपकी हाइट ज़्यादा बढ़ती है। 15 साल के बाद तो मतलब एक्सपीरियंस करते हैं कि आपकी हाइट ज़्यादा बढ़ी है। उस समय होता क्या है, उनकी हाइट लगभग एक साल में 4 इंच तक बढ़ती है, 4 इंच तक बढ़ती है। और लड़कियों में क्या है, उनकी हाइट ज़्यादातर टीन एज में बढ़ती है, अर्ली इन टीन एज, मतलब टीन एज है उसके पहले ही ज़्यादा बढ़ती है। उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि उनकी हाइट स्टार्टिंग में ज़्यादा बढ़ती है, फिर आगे जाके वो स्लो होती जाती है। और लड़कों में उसका उल्टा है, स्टार्टिंग में उनकी कम हाइट बढ़ती है लेकिन एंड में जाके वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा, तो ये भी एक फैक्टर है। अब मैंने आपको ये बताया कि क्या क्या फैक्टर है हाइट की। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कारण है जिसकी वजह से आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किन किन कारणों से हमारी हाइट नहीं बढ़ रही है, क्या क्या कॉजेज हैं जिससे हमारी हाइट में ग्रोथ नहीं हो रहा है। पहला आपका है ड्रिंकिंग लैक ऑफ वाटर, कब पानी कम पीना सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि हर बीमारी में मेन कारण यही होता है कि पानी हमारे शरीर के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है। हर देखिए कहीं कहीं लिखा भी होगा जल ही जीवन है, तो जल ही जीवन है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपका बहुत से रोग हो सकते हैं, जिनमें से एक ये भी आता है। देखिए शरीर को कम से कम 6 से 7 लीटर पानी चाहिए ही चाहिए एक दिन में। तो अगर आप गर्मियों में 6 से 7 लीटर पानी आराम से पी सकते हैं, ठंडियों में 4 से 5 पीजिए, लेकिन पानी आवश्यक है। इसलिए अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको बहुत से रोग हो सकते हैं, इनमें से एक ये भी है। अब दूसरा कारण क्या है आपका, रॉन्ग लाइफस्टाइल। देखिए ये भी तो सब लगभग सब में आता है, लाइफस्टाइल अगर गलत होगा, खान पान गलत होगा तो सब कुछ प्रॉब्लम होते होंगे ही, इसमें से ये भी होगा। तो अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है तो आपको ये अगर हाइट नहीं बढ़ रही है तो इसमें अगर कारण ये है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल नहीं सही है तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। अगर आपकी हाइट मतलब सॉरी लाइफस्टाइल अगर बढ़िया है तो आपकी हाइट भी बढ़ेगी, ये मैं इस गारंटी लेता हूँ। अब नेक्स्ट आपका क्या है, वेट लिफ्टिंग इन टीनेज और चाइल्डहुड। देखिए बहुत लोग युवक में आके मतलब वेट लिफ्ट कर लेते हैं, मतलब भारी वजन उठाने लगते हैं थोड़ा मसल वसल बनाने के लिए। वो छोटे जैसे 10-12 साल के, 15 साल में ही, 11-12 साल में ही मतलब वेट लिफ्टिंग करने लगते हैं, 8-9 साल में ही वो लोग डिप मारने लगते हैं। तो ये सब करने से भी हाइट में कुछ इफेक्ट पड़ते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन जैसे ज़्यादा आप वजन उठा लेंगे तो पड़ेगा आपको। हल्का फुल्का में कुछ नहीं है, 2 किलो से तो नॉर्मल चीज़ है, 10 किलो भी नॉर्मल ही है। लेकिन अगर ज़्यादा उठाते हैं, रोज़ उठाते हैं, ज़्यादा उठाते हैं तो आपको आपके हाइट में इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो अगर आपने ये भी किया होगा तो उसका एक कारण है अगर हाइट नहीं बढ़ रहा है। तो अगर आप मतलब हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो अपने आसपास में सभी को बताइए कि ये तो ना ही करें जब तक आप चाइल्डहुड या टीनेज में हैं। उसके बाद अवॉइड एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज से अगर आप बच रहे हैं, आप केवल खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, बस एक्सरसाइज होता है, काम करना एक्सरसाइज नहीं है। देखिए कुछ काम है जो एक्सरसाइज आते हैं, जिसमें किसानी का काम हो गया, तो खेत में किसान काम करते हैं वो उनका सबसे बढ़िया एक्सरसाइज रहता है, उनको कोई दिक्कतें नहीं होती है ज़्यादातर मामलों में। तो अगर आप एक्सरसाइज से बच रहे हैं तो आपको ये भी प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भाई कॉमन है कि प्रॉब्लम होना ही होना है। तो कोशिश करिए कि एक्सरसाइज करें ताकि कुछ ग्रोथ हमारा हो। मसल जब ओपन होगा, खुलेगा, तभी वो बढ़ेगा, तभी उसका ग्रोथ बढ़ेगा, डेवलपमेंट अभी होगा। इसलिए अगर जो एक्सरसाइज से बचते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होना है। नेक्स्ट आपका अफेक्टेड फ्रॉम वाटर डिजीज इन चाइल्डहुड। अगर आप बचपन में किसी बड़े कोई बीमारी से अगर ग्रसित हुए होंगे तो भी आपको आपके हाइट में भी उसका एक प्रभाव पड़ता है। 100 में से 90% मामलों में ये है। अगर आप कोई बड़े मतलब बीमारी से अगर कोई ग्रसित हुए होंगे तो आपका एक हाइट में भी एक ये प्रॉब्लम बनेगा। तो अगर कोई अगर हुआ होगा तो उनको पता होगा कि अगर हाइट नहीं बढ़े तो वो भी एक कारण होगा। नेक्स्ट आपका है हेरिडिटी, जिसे हम बोलते हैं वंशानुगत। मतलब जैसे कई चीज़ें आपको विरासत में मिलती हैं, वैसे ये भी हाइट भी। अगर आपके पापा मम्मी की हाइट एवरेज में है तो आपकी भी होगी, अगर लंबी है तो आपकी भी होगी, छोटी है तो आपकी भी होगी, लेकिन कब 70-80%, पर इससे ज़्यादा नहीं। उसको और बाकी जो बचते हैं वो आपके इस समय निर्भर करते हैं। तो ये भी एक कारण है अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है। नेक्स्ट आपका क्या है, स्लीपलेसनेस।
देखिए स्लीप जैसे मतलब नींद की कमी, या कह सकते हैं बराबर नींद नहीं लेना। 4-5 घंटे की नींद में क्या होगा, शरीर को चाहिए कम से कम मिनिमम 6 मैक्सिमम 8, 6 से 8 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए। बच्चों की नहीं बात कर रहा हूँ, एडल्ट की बात कर रहा हूँ, टीन एज की बात कर रहा हूँ। बच्चों तो कम से कम 10 से 12 घंटे 16 घंटे रहते हैं। छोटे छोटे बहुत बच्चे होते हैं जो 1-2 महीने, 4 महीने, साल भर के, तो उनके लिए है। लेकिन आप लोगों के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की जब हम नींद लेते हैं, देखिए जब आप नींद लेते हैं तभी आपके पूरे शरीर में डेवलपमेंट होता है, बाकी पूरे दिन कुछ नहीं। जब आप नींद में रहते हैं तभी आपके पूरे शरीर जब बिल्कुल शांत हो जाते हैं तब वो अपना काम चालू करते हैं। तो अगर आप नींद बराबर नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में नींद नहीं ले रहे हैं, या जितना आपको चाहिए उतना नींद नहीं ले रहे हैं, तो कुछ इफेक्ट आपके हाइट पर भी पड़ेगा। तो ये सब थे कारण। अब मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही तो आप क्या करें और क्या ना करें जिससे आपकी हाइट में ग्रोथ हो।